नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और वो सवाल जो आप लगातार पूछ रहे हैं कि अपना दल कमेरावादी किन सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, कहाँ-कहाँ उसकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं। इस गठबंधन में अपना दल कमेरावादी किस तरह से चुनाव लड़ेगा, किस सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, क्या तैयारियां हैं, इन सभी बड़े सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं अपना दल कमेरावादी के राजवंत सिंह पटेल जी। उनसे बात करेंगे सीधा और उसी सवाल से कि बड़े कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक समीकरण में। आपके विरोधी कह रहे हैं 2 सीटें मिल रही हैं, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है 18 सीटें मिलने वाली हैं। तैयारी कितनी सीटों पर है और क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पर बात बन सकती देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी एवं अपना दल कमेरावादी गठबंधन की बात है, उसमें लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर हमारी भागीदारी मिलने की पूरी संभावना है। और जिसमें आज लगभग 7 प्रथम सूची जो है सीटों की हम लोग आज जारी करेंगे। और 2 दिन पश्चात हम लोग सभी सीटों पर जो हमारे कोटे में आएंगी वो प्रत्याशी सहित जारी कर दी जाएगी। है? तो 7 सीटों पर आज फैसला लिया जाएगा। कौन सी 7 सीटें हो सकती हैं, कुछ अनुमान? ये प्रमुख रूप से इसमें वाराणसी जनपद की रोहनिया, पिंडरा, मिर्ज़ापुर जनपद की चुनार, सोनभद्र जनपद की घोरावल, जौनपुर की मड़ियाहूँ और प्रतापगढ़ सदर, ये कुछ प्रमुख सीटें हैं जिनकी आज हम लोग जारी करेंगे। और 2 दिन पश्चात हम प्रत्याशी का नाम सहित लगभग 1.5 दर्जन सीटें हमको मिलने की संभावना है और सभी सीटों पर हम लोग प्रत्याशी सहित घोषित कर देंगे। आज जैसे आपने प्रतापगढ़ की सीट की बात करी, सदर की। सदर का राजनीतिक इतिहास भी अपना दल के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ विशेष लगाव है उस सीट के साथ? देखिए, अपना दल पहला विधायक सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमको प्रतापगढ़ सदर से। और इसलिए वो सीट हमारी एक तरह से बेस है, नींव है। तो उस सीट पर हमारा अपना दल कमेरा वादी पार्टी का समीकरण भी बहुत अच्छा है। और वर्तमान परिस्थितियों में जिस ढंग से वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश की बात है और प्रतापगढ़ जनपद में जिस ढंग से सामंत शाही है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग प्रतापगढ़ सदर हमारे हिस्से में आ रही है। चूँकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सिपाही ही सामंती व्यवस्था को समाप्त करने में सक्षम है। मैं इतिहास के तौर पर जब देखता हूँ डॉक्टर सुनील पटेल का पूरा आंदोलन इस बात की तरफ घुमा हुआ था कि जो सामंतवादी ताकतें हैं वो समाज के साथ साथ राजनीति में भी वर्चस्व कायम कर रही थी, इसलिए वो समाज को भी बराबर कर रहे थे और पॉलिटिकल हिस्सेदारी भी मांग रहे थे। आप मिर्ज़ापुर से आते हैं। मिर्ज़ापुर का जातीय समीकरण कैसा है? जैसे मैं पिछले 2014 से 19 के चुनाव को देखता हूँ, तो जो ओबीसी वोटर है वो 70% बीजेपी की तरफ मूव किया है। इस चुनाव में कृष्णा पटेल जी अखिलेश यादव के साथ हैं तो अनुप्रिया बीजेपी के साथ हैं। क्या लगता है ओबीसी का जो ये परसेंट भाजपा की तरफ गया है, ये प्रदेश में कितना मार्जिन टूटेगा बीजेपी से? और उसके बाद प्रतापगढ़ की आपने जो बात की है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि मिर्जापुर का जाति समीकरण क्या है? ये दोनों सवाल। देखिए, जो वर्तमान सरकार ने जिस ढंग से खास तौर से मिर्ज़ापुर जनपद पिछड़ा बाहुल्य है और जो हमारा जो बेस उठ है कुर्मी बाहुल्य जनपद है, वहाँ लगभग 4 लाख के आसपास वहाँ कुर्मी मतदाता उस जनपद में निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कुर्मी समाज भी मिर्ज़ापुर जनपद में निवास करता है। और वहाँ मिर्ज़ापुर जनपद में जहाँ तक जाति समीकरण की बात है, उस हिसाब से देखा जाए और अपना दल कमेरावादी के हिसाब से देखा जाए, और जहाँ तक आपने कहा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ का पूरा कुर्मी समाज 70% खड़ा था। हाँ, मेरा कहना ये था कि जैसे प्रदेश भर में भी और 14 के इलेक्शन से मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि पूरे देश में भी जो ओबीसी वोटर था वो मोदी जी के ओबीसी चेहरे की वजह से मूव हुआ। और वो प्रतिशत जो पहले 14 में 27 था वो 19 तक आते आते 70 हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ये जो 50% से ज़्यादा का मार्जिन बना है, ये इस बार क्या कृष्णा पटेल जी तोड़ पाएंगी? निश्चित रूप से इस समय पूरा जो है पटेल समाज जो है माता कृष्णा पटेल के
नेतृत्व में एकदम खड़ा है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि पूरे मन से माता राजमाता के आदेश को मान करके सभी लोग माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खड़े हो गए हैं। चूँकि जातिवाद जनगणना से लेकर के जो पुरानी पेंशन का जो प्रमुख मुद्दा है, चूँकि हमारे खास तौर से मिर्ज़ापुर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पढ़ा लिखा पिछड़ा समाज है वह पूरी तरह से नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ है और उसके आर्थिक स्रोत का एक बहुत बड़ा आधार नौकरी पेशा है। और पुरानी पेंशन जो है सभी कर्मचारियों और शिक्षकों से लेकर के जो भी एम्प्लॉई है उसके महत्वपूर्ण वो मांग है और बगैर पुरानी पेंशन लिए अब कर्मचारी किसी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। इसलिए आज पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी हम लोगों के साथ है और उसी के तहत आज पूरा पिछड़ा समाज भी माता श्रीमती कृष्णा पटेल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है हर तरफ। अच्छा, एक सवाल ये मेरा कि आप मिर्ज़ापुर से ही आते हैं, अनुप्रिया जी वहाँ से सांसद हैं, आप उनके 5 साल का पूरा कार्यकाल देख रहे हैं। पहला तो सवाल ये कि उनका वो कार्यकाल आपने कैसा देखा है? आप मिर्ज़ापुर की एक नागरिक हैं, इस हैसियत से ये जवाब दीजिएगा कि कितना प्रभावी रहा उनका कार्यकाल। और दूसरा ये कि क्या वहाँ पर अपना दल एस 1 या 2 सीट पर लड़ने लायक हैसियत में है? क्या स्थिति है वहाँ पर? देखिए, वहाँ पर अगर वो जो उनकी डिमांड लिस्ट देखेंगे, विधानसभा जो मांगी है उनके द्वारा, उनकी जो कार्य कराए अगर अच्छे कार्य की होती वहाँ पर मिर्ज़ापुर के अगर लोग उनसे संतुष्ट होते तो सबसे बड़ा जो कुर्मी बाहुल्य जो विधानसभा चुनार मड़िहान उस क्षेत्रों को अपने डिमांड लिस्ट में ही नहीं रखी है। मतलब जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कुर्मी आबादी है वहाँ का प्रतिनिधित्व कुर्मी आबादी के पास नहीं आ पाएगा। इससे साबित होता है कि आज जो बेस वोट है कुर्मी समाज मुख्यतः इनके साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ का कुर्मी समाज बहुत जागरूक है। वो उसको जातिगत जनगणना की आवश्यकता है, उसको पुरानी पेंशन की आवश्यकता है। वो तीनों कृषि कानून जो लागू किया गया था माननीय मोदी जी के द्वारा, चूँकि उसमें ये केंद्रीय मंत्री हैं, उसका भी दुष्प्रभाव है। वहाँ के सारे किसान इनके खिलाफ खड़े हैं। कहीं गांव में जा कर के वोट मांगने की स्थिति इन लोगों की नहीं है और लड़ाने की बात तो अलग है। वो तो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी उनका चूँकि एक वहाँ से एमएलए था 96 सुरक्षित है, तो मजबूरी में उनको थोपा गया है। बड़े दिल से मांगा नहीं गया है इनके द्वारा, क्योंकि मजबूरी में सम्मान बचाने के लिए एक हमारे क्षेत्र में हो, इसलिए वो सुरक्षित सीटों पर जाकर के चुनाव लड़ा रही हैं। वो भी हारेंगी, बड़ी बुरी तरह हारेंगी। तो जैसा आपने ये जाना कि 7 सीटें जो अभी तय हो जाएंगी और आने वाले 2-3 दिनों में वो 1.5 दर्जन सीटें जिनकी बात अपना दल कमेरावादी कर रहा है वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका फैसला भी हो जाएगा। फिलहाल मिर्ज़ापुर के समीकरण को आपने समझा और ये बात मैं आपसे तब भी कहता हूँ और अब भी कहता हूँ कि वो तमाम सीटें जहाँ पर कुर्मी आबादी का प्रतिशत 20 के मार्जिन से ऊपर है, अगर उस जगह भी कुर्मी प्रत्याशी नहीं स्थापित हो पाता है और समाज की पार्टी का कोई व्यक्ति वहाँ से चुनाव नहीं लड़ता है तो कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधित्व खतरे में है। समाज की वो सीट जहाँ पर समाज सबसे ज़्यादा है वहाँ की जनता समस्या में है। और ये बात आप समझिए कि इसका सोशल डिज़ाइन ऐसा है कि जिन जिन जगह पर पिछड़ी आबादी ज़्यादा है वहाँ कोई सवर्ण नेता बनकर बैठा हुआ है और यही वो वजह है जिसकी वजह से जो जातिवादी मानसिकता है, जो सामंतवादी सिस्टम है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, आगे की जानकारी भी हम आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।